हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो मैं आई थी शॉप से अभी थोड़ी देर पहले। तो लंच तो आज नहीं किया। आज जो है फेस्टिवल है, मैंने जल्दी ही जो है काम में लगती हूँ। पर ये है कि हाँ, चाय नाश्ता अपना कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ आज का ब्लॉग शुरू। तो आज है देवउत्थान एकादशी, देवउत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस किस के यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है ज़रूर बताना। तो मेरे यहाँ पे तो मनता है, जो नीचे जो है वो निकालते हैं ना गेरू से, या मतलब सबका अलग अलग होता है। कुछ चावल पीस के निकालते हैं तो वो फिर नारायण को जगाते हैं। तो वो आज फेस्टिवल है। तो बस फिर अब मैं शॉप पे नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर खाना भी बनाना है टाइम से, और हमारे यहाँ पे पक्का खाना बनता है आज के दिन। तो और थोड़ा सा छोटा सा मुझे तुलसी विवाह भी करना होता है आज के दिन। देखो, तुलसी विवाह तो सभी करते हैं जिनके घर में तुलसी माता होती है। कम से कम एक चुनरी और श्रृंगार का सामान तो सभी चढ़ाते हैं, उतना ही मैं करती हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करती हूँ, पर हाँ देखो, दो पूजा हो जाती हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो बस मैंने सोचा कि अब जो है शॉप पे नहीं जाएंगे और करेंगे अपना काम, करेंगे अपना ब्लॉग शुरू। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की। तो हमारे यहाँ पे तो ये फेस्टिवल इसी नाम से मनाया जाता है। आपके यहाँ पे ये फेस्टिवल ना कई तरह से मनाया जाता है, सबका अलग अलग रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ पे, हमारे यूपी में, मायके ससुराल में ऐसे ही मनता आ रहा है पहले से। तो जी गैस निकालनी है, गैस बोलते हैं हम, गैस निकालनी है और जो है खाना बनाना है और तुलसी विवाह करना है। तुलसी विवाह तब होता है जब हमारे नारायण जी जाग जाते हैं। पहले विष्णु भगवान को जगाना होता है, मतलब पूजा करेंगे, उनको जगाएंगे और उसके बाद फिर हम तुलसी विवाह करेंगे। ऐसे होता है। तो ऐसे नहीं कि पहले तुलसी विवाह कर देंगे बाद में श्री नारायण जी को जगाएंगे, नहीं। पहले नारायण जी उठेंगे, उसके बाद फिर हम तुलसी विवाह करेंगे। तो जी अब जो है फटाफट से मैं कर रही हूँ अपना काम शुरू। ज़्यादा कोई खाना पक्का बनेगा, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बनेगा। और हाँ, अंश के पापा आने वाले हैं आज जल्दी, क्योंकि उनको अपनी जान निकलवानी है एक। उनका खाना थोड़ा जल्दी आज करूँगी। क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्योंकि 6 बजे खा के तब वो जो है निकलवाएं, क्योंकि फिर बाद में तो कुछ खाया नहीं जाता। फिर तो वो कल ही खा पाएंगे थोड़ा बहुत। तो अब मैं देखती हूँ कैसे क्या कुछ हम कर पाते हैं, कितना काम जल्दी जल्दी। अभी कोई तैयारी मैंने नहीं करी है और 4 बज चुके हैं। अब 4 बजे मैंने ब्लॉग शुरू किया है और इन 2 घंटे में मुझे बहुत कुछ करना है। चलो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और लाइट मैंने सिर्फ और सिर्फ इस रूम की एक ही जला रखी है। पहले मैं शॉप पे भी गई थी। मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो रही है, लाइव मैंने नहीं करा आज। मेरे यहाँ पे ना 1 हफ्ते पहले पेन हुआ था हल्का हल्का सा यहाँ पे, अभी भी है। और फिर वो होते होते ऐसे पीछे से घूम के, मतलब यहाँ तक ये मेरा हाथ भी कल परसों बहुत दुख रहा था। कल तो बहुत ही ज़्यादा, और अभी भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो कल मैं जो है दिखाया भी मैंने डॉक्टर को। कई दिन मैंने ऐसे ही अवॉइड कर दिया। मैंने चलो हल्का फुल्का है, ठंड का हो गया होगा या कुछ हो गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं कैसा है। तो मैंने कल चेकअप वगैरह भी कराया, कुछ नहीं है। तो उन्होंने बस यही बोला कि मांसपेशी जैसे खिंच जाता है, कुछ हाथ में कुछ वो हो जाता है, तो उस तरीके से होगा। पर मेरा तो साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है। तो मन तो देखो काम में नहीं है, पर काम तो सारे करने पड़ते हैं। हाँ, लाइव करने की सोची थी, टाइम बचा ही नहीं, फिर बहुत लेट हो जाते। क्योंकि इससे पहले एक और व्लॉग आपको आज ही रेडी करके दिया है। पहले मैं बाहर भी चली गई थी और फिर डेली का शॉप का होता है तो उतना टाइम मिलता ही नहीं है। अब मैं सोचती हूँ कि एक दिन छोड़ के नहीं, कम से कम 2 दिन छोड़ के, तो कभी कभी 2 दिन छूट जाते हैं, कभी 1 दिन छूटता है, आपको कंटिन्यू व्लॉग मिलते रहें। मुझे भी अच्छा लगता है, रूटीन बना रहता है। और जब हम छोड़ देते हैं ना, तो वो रूटीन हमारा ख़राब हो जाता है और आपको अच्छा भी लगता है। तो जी चलो अब जो है चलते हैं फटाफट से। अब बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं, और करते हैं काम शुरू। किचन में आ गई हूँ मैं, और थोड़ी सी मैंने तैयारी और भी काम की पहले कर ली है, और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी कट करना शुरू कर दिया। आज सिंपली मैं जो आलू गोभी की सब्ज़ी, हलवा और पूरी बनाने वाली हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। तो पहले मैं गोभी को इस तरीके से फूल निकाल लेती हूँ, अलग अलग इसके छोटे छोटे कट कर लेती हूँ। और जो है मटर
आलू और गोभी, सिंपल सब्ज़ी बनेगी आज। और मटर के साथ ना फ़र्स्ट टाइम ही आज मैं बनाने वाली हूँ। मटर के साथ अभी तक मैंने नहीं बनाई थी। तो गोभी तो मैंने छोटी छोटी कट करके रख दी है और यहाँ पे आलू भी छील के धुल के रख दिए हैं। गोभी मैंने पहले से ही गर्म पानी में ना ये पूरा ही सुबह ही जो है तैयारी करके रख दी थी। मतलब पूरा ही मैंने जो साबुत फूल होता है ना गोभी का, वही डाल के और धुल के अच्छे से रख दिया था, क्योंकि फिर अभी मुझे बहुत देर लगने वाली थी। और अगर फ्रेश गोभी होती है तो मैं ऐसे भी जो है खाली पानी से भी धो के कर लेती हूँ। लेकिन आजकल ना कभी कभी लगता है कि गोभी में कोई कीड़ा वीड़ा ना हो भी जाता है कई बारी। तो बस यहाँ पे एक टमाटर, हरी मिर्ची भी मैंने कट कर लिया है। कढ़ाई में मैंने कर लिया है ऑयल गरम और बिना प्याज का खाना बनाने वाली हूँ तो फटाफट से सब्ज़ी बिना प्याज की बन जाएगी। जीरा डाल दिया और डाल दिया है हींग। और बस अब इसमें जो है नॉर्मल रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब कुछ ऐड करके और फिर इसमें डाल दूँगी ये टमाटर। आँच मैंने बिल्कुल लो कर दी थी, नहीं तो जो सूखे मसाले हैं वो जल जाते, बिना पानी के जल जाते हैं। और बस टमाटर, हरी मिर्च भी ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल दूँगी जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सॉल्ट मैं बाद में डालूँगी, थोड़ा मैंने अभी डाला है, नहीं तो टमाटर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसको ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मैं जो है पेस्ट ही बनाना है, पेस्ट का इसमें यूज़ करना है, नहीं। थोड़ा थोड़ा ना पीसेस भी दिखाई दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बस हल्का सा मैं इसको जो है टमाटर को सॉफ्ट करके थोड़ा सा इसको हल्का सा मैश कर लेती हूँ, जिससे कि ज़्यादा मोटे मोटे पीस ना रहें। और फिर आलू गोभी साथ में ही मैंने ऐड कर दिया है, अच्छे से इसको मिक्स करके। और थोड़ा सा और डाल दूँगी इसमें सॉल्ट, क्योंकि पहले मैंने इसमें कम डाला था। और फिर इसको कवर करके छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए। लेकिन आलू मैंने 3 कट करके रखे थे, पहले मैंने 2 ही डाले, फिर मैंने 1 आलू और बाद में इसमें ऐड कर ही दिया है मैंने, तो सब्ज़ी ना कम पड़ेगी। तो वो आलू भी मैंने कट करके डाल दिया, फिर से अच्छे से मिक्स करके अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दिया था सिम पे करके, और बीच में मैंने एक बार इसको चला भी दिया था। तो थोड़ा सा ना हल्की सी सॉफ्ट हो गई है आलू और गोभी दोनों ही, मतलब थोड़ा सा पकने शुरू हो गए हैं। तो अब इसमें मैं जो हरी मटर है ना वो डाल देती हूँ। और हरी मटर ये फ्रोजन वाली है, नहीं तो अगर फ्रेश होती तो वो मैं पहले ही डाल देती, क्योंकि ये तो थोड़ा सा जल्दी हो जाती है ना, तो इसलिए इसको मैंने बाद में डाला है। और फिर मैंने डाल दिया है इसमें घी अंदाजे से ही। तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ भोग के लिए हलवा, क्योंकि हलवा हमारे यहाँ पे आज ज़रूरी बनता है सबका। देखो जो देवउठनी एकादशी है या फिर प्रबोधिनी एकादशी है या फिर इगास है, उत्तराखंड में इगास के नाम से मनाया जाता है, तो ये ना सबका अलग अलग जो है तरीके से मनाया जाता है। तो सबका खाना भी अलग होता है, तो उस तरीके से हमारे यहाँ पे यही बनता है। और गोवर्धन में भी ना बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप कढ़ी क्यों नहीं बनाते। नेक्स्ट टाइम मैं कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि पहले से ना हमारा यही रूल्स है, तो वही मैं फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा सूजी में बेसन भी डाल दिया था, थोड़ा सा सूजी को मैंने भून लिया था, फिर उसमें 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। इससे हलवा बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी फ़र्क आता है और खाने में जो टेक्सचर है वो भी बहुत अलग हो जाता है। फिर इसमें डाल दी मैंने चीनी, सूजी भुन गई थी, और चीनी के ऊपर ही डाल दिया मैंने पानी, जिससे कि ज़्यादा उछले ना, क्योंकि फिर मैंने बॉयल पानी डाला है ना, तो इसलिए चीनी पहले डाल देती हूँ, फिर वो उछलता नहीं है। नहीं तो गर्म एकदम खौलता हुआ पानी और जो है चीनी उसमें डालो ना तो वो ज़्यादा उछलता है। तो बस यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा चलाया। अगर बॉयल पानी डालते हैं तो जल्दी बन जाता है हलवा। थोड़े डाल दिए ड्राई फ्रूट, बादाम कट करके डाल दिए, थोड़ी किशमिश डाल दिए हैं, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और चला लूँगी, और अब जो है अच्छे से हलवा हमारा रेडी हो गया है। फिर अब साइड में मैंने सब्जी को रख दिया था, तो सब्जी भी अच्छे से कुक हो चुकी है, खिली खिली टेस्टी वाली सब्जी बन गई है। देखो मैं यहाँ पे आलू तोड़ के देख रही थी, तो बहुत सॉफ्ट अच्छी बन गई है। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ना गरम मसाला डाल देती हूँ, जिससे कि टेस्ट और अच्छा आएगा। हालांकि मैं गरम मसाला ना सूखी सब्जी में, जैसे आलू गोभी हो गई, आलू गाजर हो गई, कभी कभी अवॉइड कर देती हूँ, हरा धनिया से काम चल जाता है। लेकिन आज थोड़ा फेस्टिवल है तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं, क्योंकि हरी सब्जी में हम अच्छा तड़का लगा ले, और इसमें प्याज नहीं था तो खासकर इसलिए डाला। अगर प्याज का तड़का होता है तो फिर जो हरे धनिया के साथ सब्जी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि गरम मसाले से ही टेस्टी बनती है। अच्छी भुनी हुई सब्जी हो ना
तो टेस्ट अपने आप ही बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने धनिया भी इसमें एक बार मिक्स कर दिया है। और जो ये फ्रोजन मटर आते हैं ना, इनमें हल्का कलर रहता है तो सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद पहले मैंने खाना बना के रेडी किया, अगर ये आएंगे तो फिर जल्दी जल्दी हम जो है पूजा करके इनको खाना खिला के भेज दें। पर ऐसा हुआ फिर बाद में कि इनका आना कैंसिल हो गया। डॉक्टर साहब ने बोला कि मतलब जो भी इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, इनको कोई सर्जरी या मतलब कुछ ऐसा था कि जाड़ निकलेगी, भाई वो बाहर से ही बुलाते हैं सर्जन को। तो ऐसी कोई सर्जरी नहीं थी पहले से, लेकिन सर्जन वो अलग से बुलाते हैं जहाँ पे इन्होंने दिखाया है जाड़ निकालने के लिए। तो वो फिर नहीं होंगे, छुट्टी पे होंगे उस दिन, तो ऐसा कुछ हुआ तो फिर वे आए ही नहीं हैं। तो बस फिर मैंने आराम से काम किया, पूरियाँ फिर मैंने बाद में ही बनाई। यहाँ पे मैं गैस बनाने लगी हूँ। जो पहले ये गांव में आता था, आज मुझे खड़िया मिली है, फर्स्ट टाइम, यहाँ पे नहीं मिलती थी। और अंश को भी एक शॉप पता लगी है तो वो लेके आया। हालांकि दूर है, थोड़ी दूसरी कॉलोनी में है, कि मम्मी वहाँ पे मिलता है सारा सामान, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो वहाँ से लेके आया। पहले मैंने खड़िया यहाँ पे सूखने को छोड़ी, तभी मैंने पहले खाना बनाया, क्योंकि फिर वो गीले पे होती नहीं। पहले मैंने खड़िया को किया नीचे पूरा, मतलब पोत दिया खड़िया से, जिससे कि फिर इसका कलर तो छूट जाएगा ना, नहीं तो कलर नहीं छूटता। और गांव में ना पहले खड़िया से भी, कुछ लोग तो खाली खड़िया से बनाते हैं, तो वही है कि सबका रिवाज अलग है। हमारे यहाँ पे फिर उसके बाद गेरू से बनाते हैं, और सबका बनाने का भी देखो तरीका अलग होता है। तो हमारे यहाँ पे पहले से ही ऐसे ही बनती आ रही है। तो यहाँ पे मैंने गैस निकाल दिया फटाफट से, और उसके बाद जो जिनके रूल्स होते हैं, देखो वही रिचुअल हमारे अलग अलग होते हैं, तो वो हम फॉलो करते हैं जितना हम कर सकते हैं। और थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे तिरछा लग रहा था, पता नहीं वीडियो में लग रहा था या कैसे लग रहा था। तो ये काम तो मेरा हो गया कंप्लीट। अब जो है थोड़ा सा बाहर स्वास्तिक वगैरह बनाने होते हैं, वो मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे अब जो है पूजा की तैयारी प्रॉपर हो गई है। अब हम जो है पूजा करेंगे, विष्णु नारायण भगवान को जगाएंगे, और उसके बाद फिर तुलसी विवाह। तैयारी मैंने वो भी कर ली है फटाफट से, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लाइटिंग वगैरह है मंदिर की, मैंने थोड़ी हटाई थी, अंदर की जो थी लाइट वही हटाई थी, बाहर की वो थोड़ी सी छोड़ दी थी मैंने। देव दीपावली के बाद हटाएंगे। तो आज से देव दीपावली भी शुरू हो जाती है, क्योंकि पूर्णिमा को देव दीपावली होती है। और जी यहाँ पे विष्णु भगवान को जगा लिया, पूजा का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर मैं बैठ गई हूँ तुलसी विवाह करने के लिए बाहर सारा सामान लेकर। फूल माला और श्रृंगार का सामान, साड़ी, चुनरी, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो आप चढ़ाना चाह रहे हो। देखो एक चुन्नी चढ़ा देते हैं, वो भी तुलसी विवाह में आ जाता है, श्रृंगार का सामान ये सब। और पूरी तरह से तुलसी माँ को कुछ लोग ना साड़ी पहना के रेडी भी करते हैं, तो वो भी देखो सबका अपना अपना होता है। मंडप वगैरह बनाते हैं गन्ने से, तो वो तो मैं नहीं करती हूँ, और अपने लड्डू गोपाल बिठाए हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ शादी होगी। सालिग्राम तो मेरे पास नहीं है। वैसे तो तुलसी मैया की जो शादी है वो सालिग्राम से होती है। कुछ विष्णु की फ़ोटो रख लेते हैं, जो विष्णु भगवान की फ़ोटो है उससे भी हो जाती है। पहले मैं वही करती थी जब मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे, लेकिन अब गोपाल जी हैं तो इनको मैं यहीं पे बिठाती हूँ, और इनसे ही जो है इनके साथ पूजा हो जाती है, शादी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक पीला दुपट्टा भी जो है इस तरीके से रख दिया है, दोनों को मतलब साथ में। और साड़ी मैंने नहीं निकाली है, साड़ी ऐसे ही मैंने रखी हुई है। सिल्क की साड़ी है तो वो फिर भी फिसलेगी, तो फिर मैंने करी आरती। और बस फल फ्रूट, फूल माला, और जो है मिठाई ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि भाई शादी है तुलसी माता की, तो मिठाई तो होनी ज़रूरी है। और फिर घर में भी जो है मीठा बना था वो भी मैंने रखा, और फिर करी तुलसी माता की परिक्रमा। पहले मैं इधर की साइड ही कर लेती थी, तो फिर वो परिक्रमा नहीं हो पाती थी, तो आज फिर मैंने परिक्रमा करी। और इस तरीके से हुआ मेरी तुलसी मैया का विवाह संपन्न। और जो है अब कुछ दिए जो मैंने जलाए हैं वो रख देती हूँ, जो भी तुलसियाँ हैं, जो दूसरी तुलसी माता है उनके पास भी रखूँगी, और कुछ बाहर रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, आप बताना आप कैसे करते हो। और फिर जो है और लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मैं तो खैर बहुत छोटा सा करती हूँ, जो पूरा कार्तिक वगैरह स्नान करते हैं। करती थी मैं पहले, पूरा करती अब भी हूँ, लेकिन उस तरीके से हो नहीं पाता। मैं इसको कार्तिक स्नान नहीं बोलूँगी, क्योंकि 4 बजे मैं नहीं उठ पाती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, तो 5 बजे से ना इतनी जल्दी मतलब वो हो नहीं पाता।
तो जी यहाँ पे रख दिए हैं मैंने दिए, कुछ मैंने अंदर तुलसी माता पे रख दिए हैं। और अब जो है चलूँगी मैं किचन में, क्योंकि अभी तो मैंने पूजा के लिए पूरियाँ बनाई थी और बाहर की हमने लाइटें वगैरह सारी हटा दी थी, बस थोड़ी सी यहाँ शेड पे छोड़ दी थी, क्योंकि ये हम देव दीपावली पे हटाएंगे। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है आज की थाली हमारी। तो आ जाइए आप लोग भी, मुँह मीठा कीजिए। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो लाइक मत कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।